कि इस संग्रहालय में प्रदर्शित महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर नई पीढ़ी, जैसा हेनरी वर्ड्सवर्थ ने कहा, उनके कथन वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम को सार्थक बना सकेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति पुनः कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने राष्ट्र को समर्पित अनेक योजनाओं में इस संग्रहालय को भी ऐतिहासिक कड़ी से जोड़ा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवी सज्जनों, श्री निपेंद्र मिश्रा जी ने इस संग्रहालय की पूरी रूपरेखा तैयार की और उन्होंने हमें जानकारी दी, जो सोच थी संग्रहालय के निर्माण की तरफ, माननीय प्रधानमंत्री जी की सकारात्मक सोच और इसके बारे में जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, किसी भी देश का इतिहास उसके लोगों के लिए, उसकी भावी पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक धरोहर होता है, प्रेरणा का स्रोत होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको संजो कर रखा जाए, उसका संरक्षण किया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में इसका बीड़ा उठाया है हमारे माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी ने। आप हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में विशेष भूमिका निभाते आए हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री जी को, श्री जी किशन रेड्डी जी को, उनके संबोधन के लिए। आज के इस प्रधानमंत्री संग्रहालय लोकार्पण कार्यक्रम में विराजमान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यसभा के वाइस चेयरमैन श्री आदरणीय हरिवंश सिंह जी और इस कार्यक्रम के समर्पित होते हुए 2-3 साल से काम कर रहे हमारा NMML के चेयरमैन माननीय निपेंद्र मिश्रा जी और भारत सरकार के मंत्रिपरिषद के साथी और माननीय संसदीय गण और अन्य अतिथि, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी अधिकारी, पत्रकार बंधुओं एवं उपस्थिति देवी और सज्जनों, मैं हृदय से आपको सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। प्रमुख रूप से इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्रियों का परिवार भी आए हुए हैं। उन परिजनों का मैं विशेष रूप से भारत सरकार की ओर से स्वागत करता हूं और उनको प्रणाम भी करता हूं। आज संविधान का निर्माता पूज्यनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। इस अवसर पर उनको नमन करता हूं। इस पवित्र दिन पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का द्वारा शुभारंभ होना हमारे लिए, देश के लिए गर्व है। डॉक्टर बाबा साहब के जन्मदिन पर इस हिस्टोरिकल म्यूजियम का शुभारंभ होना भारत के लिए और भारत की 130 करोड़ जनता के लिए आज गर्व का विषय है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए भारत का संविधान दुनिया के उत्तम संविधान है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिश्रम के कारण दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्रजातंत्र हमें मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान आज 26 जनवरी 1950 से 1950 से इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं। तो हम अगर धारा 370 हटाने के बाद 2019 से संपूर्ण भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का पूरा इंप्लीमेंट हो रहे। देश के जनता का जो सपना था
वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज संपन्न हुआ है। आजाद का अमृत महोत्सव में हमारे देश के 14 प्रधानमंत्रियों से संबंधित उनके कुछ प्रमुख विषय देश के जनता के लिए, आने वाले पीढ़ी के बताने के लिए इस प्रधानमंत्री संग्रहालय का एक भव्य निर्माण किया गया है। आजाद की अमृत महोत्सव के दौरान इस म्यूजियम को निर्माण होना हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रति एक आभार और एक प्रतीक है। आज का यह संग्रहालय भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती, सुंदरता और राष्ट्रीय मान्यता का एक जीता जागता उदाहरण बन गए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लागू होने के कारण सामान्य वर्ग से और सामान्य परिवार से भी प्रधानमंत्री पद तक आ सकते हैं। यहाँ इस देश की लोकतंत्र की ताकत, महत्व और महान शक्ति का प्रतीक है। गरीब परिवार से आए हुए व्यक्ति भी प्रधानमंत्री का बनकर देश का सफल नेतृत्व किया जा सकते हैं। इस देश का लोकतंत्र का ताकत है। आज भी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व पूरा दुनिया के सामने जीता जागता उदाहरण है। भारत की आजाद के अमृत महोत्सव में ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस म्यूजियम का लोकार्पण कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी संभालने के बाद 2014 से देश भर में अनेक म्यूजियम का शुरुआत किया है। भारत में लगभग आज तक 1000 म्यूजियम जैसे हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, यूनिवर्सिटी का भी है, प्राइवेट म्यूजियम से शामिल है। 2014 में से आज तक लगभग 110 म्यूजियम्स को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा सहयोग दिया गया है। अभी तक 50 म्यूजियम्स लोकार्पण भी हो गए हैं। देश भर में 50 से अधिक साइंस म्यूजियम और 18 म्यूजियम्स इसमें पूरा लोकार्पण हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर स्वतंत्र संग्राम में आदिवासी वीरों का योगदानों को जानने के लिए बताने के लिए देश भर में 10 ट्राइबल फ्रीडम म्यूजियम को आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का म्यूजियम बनाने का काम शुरुआत हो गए। जैसी भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम का रांची झारखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन किया है। रेवोल्यूशनरी ट्राइबल मूवमेंट फाइटर अल्लूरी सीतारामराजू का आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में म्यूजियम बन रही हैं। जैसी कई म्यूजियम का निर्माण हो रहे हैं। हमारे पास रेलवे का म्यूजियम भी है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद कई म्यूजियम का निर्माण का आज काम हो रही है। इंडियन वार मेमोरियल म्यूजियम, जम्मू कश्मीर म्यूजियम, आर्म्स एंड आर्मर्स म्यूजियम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में नई गैलरीज जैसा नंदलाल बोस का गैलरी, गौतम बुद्ध गैलरी इन नेशनल म्यूजियम और विप्लवी म्यूजियम इन विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में। इसी प्रकार अलग अलग म्यूजियम्स आने वाले पीढ़ी को भारत का जो इतिहास है, इतिहास बताना चाहिए। जो आजादी के संघर्ष में जो बलिदान हुआ है उनके बारे में भी लोगों को बताने के लिए ये आज इस कार्यक्रम का बहुत मन से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ये काम कर रहे हैं। मैं 75 साल से आजादी के अमृत महोत्सव का इस साल में इस भव्य प्रधानमंत्री संग्रहालय, अगर कोई भी छात्र हो, कोई भी नौजवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस देखते हुए उन्हें पूरा 75 साल का आजादी का यात्रा हम दिख सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज इस हिस्टोरिकल प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम का शुभारंभ हो रही है। इस ऐतिहासिक म्यूजियम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश को समर्पित किया है। इस ऐतिहासिक काम के लिए भारत के 130 करोड़ जनता के तरफ से और सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के और उनके परिवारों के तरफ से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से ही आभार व्यक्त करता हूं। ये काम बहुत साल पहले होना था,
मगर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम आज सफल कार्यक्रम, क्यों भी अगर आप इस म्यूजियम को देखने के बाद सभी चाहते हैं, सभी निर्णय करते हैं ये म्यूजियम एक भारत का एक प्रमुख म्यूजियम होके आज दुनिया के सामने आ सकते हैं। इसीलिए मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए इस का म्यूजियम में जितने भी ऑफिसर्स हो, कर्मचारी हो, जो काम किया है, सबको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री जी परिवार, जितने भूतपूर्व प्रधानमंत्री के परिवार जो भी है, उन सबको भी मैं प्रणाम करते हुए मैं वाणी का विराम लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके संदेश के लिए। दिव्य सज्जनों, यदि आप देखें तो ये संग्रहालय कल, आज और कल के भारत का एक जीवंत चित्रण है, एक दास्तां है। बीते हुए कल की उपलब्धियों को मान्यता देते हुए हमारे आज के अग्रणी प्रधान सेवक के नेतृत्व में भारत बदल रहा है। भारत आज अपने खुद फैसले ले रहा है, अपने हल ढूंढ रहा है। एक नया भारत, एक उज्जवल भारत, एक जागृत भारत, एक आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत उदीयमान हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में। और देवी सज्जनों, इस विचारधारा जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ रखी है, उससे देश अग्रसर हो रहा है एक नए भारत के निर्माण की तरफ। तो सभी की तरफ से करबद्ध होकर मैं अब आमंत्रित करती हूँ नव विचारधारा के संवर्धक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने विचारों से हमें कृतार्थ करने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ आमंत्रित करते हुए उनसे निवेदन करती हूँ कि पहले वह संग्रहालय की वेबसाइट का रिमोट का बटन दबाकर विमोचन करें। ये वेबसाइट भारत के इतिहास और विकास को समाहित करती है जो हमारे प्रधानमंत्रियों के दूरदर्शी नेतृत्व में बना है। इस वेबसाइट में घटनाओं और आउटरीच कार्यक्रमों पर डेली अपडेट समय समय पर आम जनता के लिए हाईलाइट किए जाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ अपने सुविचारों से हमें कृतार्थ करने के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, संसद में मेरे अन्य वरिष्ठ सहयोगीगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के सम्मानित साथी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, देश के अलग अलग हिस्सों में आज त्योहारों और उत्सवों का अवसर है। आज बैसाखी है, बोहाग बिहू है, आज से ओडिया नववर्ष भी शुरू हो रहा है। हमारे तमिलनाडु के भाई बहन भी नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं। मैं उन्हें पुत्तांड की बधाई देता हूं। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में नववर्ष शुरू हो रहा है, अनेक पर्व मनाए जा रहे हैं। मैं समस्त देशवासियों को सभी पर्वों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को भगवान महावीर जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज का यह अवसर दो अन्य कारणों से और विशेष हो गया है। आज पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को
उनकी जयंती पर आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। बाबा साहब जिस संविधान के मुख्य शिल्पकार रहे, उस संविधान ने हमें संसदीय प्रणाली का आधार दिया। इस संसदीय प्रणाली का प्रमुख दायित्व देश के प्रधानमंत्री का पद रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रधानमंत्री संग्रहालय देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। ऐसे समय में जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब ये म्यूजियम एक भव्य प्रेरणा बनकर आया है। इन 75 वर्षों में देश ने अनेक गौरवमय पल देखे हैं। इतिहास के झरोखे में इन पलों का जो महत्व है वह अतुलनीय है। ऐसे बहुत से पलों की झलक प्रधानमंत्री संग्रहालय में भी देखने को मिलेगी। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। थोड़ी देर पहले इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों से मिलने का भी मुझे अवसर मिला। सभी लोगों ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। इसके लिए पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। मैं आज यहां पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों को भी देख रहा हूं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। प्रधानमंत्री संग्रहालय के लोकार्पण का यह अवसर आप सभी की उपस्थिति से और भव्य बन गया है। आपकी उपस्थिति ने प्रधानमंत्री संग्रहालय की सार्थकता को, इसकी प्रासंगिकता को और बढ़ा दिया है। साथियों, देश आज जिस ऊंचाई पर है, वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है। देश के हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की अलग अलग चुनौतियों को पार करते हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश की है। सबके व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व के अलग अलग आयाम रहे। ये सब लोक स्मृति की चीजें हैं। देश की जनता, विशेषकर युवा वर्ग, भावी पीढ़ी सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगी तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी। इतिहास और वर्तमान से भविष्य के निर्माण की राह पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कभी लिखा था, प्रिय दर्शन इतिहास कंठ में, प्रिय दर्शन इतिहास कंठ में आज ध्वनित हो काव्य बने। वर्तमान की चित्रपटी पर भूतकाल का संभाव्य बने। भाव ये कि हमारी सांस्कृतिक चेतना में जो गौरवशाली अतीत समाहित है वो काव्य में बदलकर गूंजे। इस देश का संपन्न इतिहास हम वर्तमान पटल पर भी संभव कर सकें। आने वाले 25 वर्ष आजादी का ये अमृत काल देश के लिए
बहुत अहम है। मुझे विश्वास है कि ये नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय भविष्य के निर्माण का भी एक ऊर्जा केंद्र बनेगा। अलग अलग दौर में लीडरशिप की क्या चुनौतियां रही, कैसे उनसे निपटा गया, इसको लेकर भी भावी पीढ़ी के लिए ये एक बड़ी प्रेरणा का माध्यम बनेगा। यहां प्रधानमंत्रियों से संबंधित दुर्लभ तस्वीरें, भाषण, साक्षात्कार, मूल लेखन जैसी स्मरणीय वस्तुएं रखी गई हैं। साथियों, सार्वजनिक जीवन में जो लोग उच्च पदों पर रहते हैं, जब हम उनके जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो ये भी एक तरह से इतिहास का अवलोकन करना ही होता है। उनके जीवन की घटनाएं, उनके सामने आई चुनौतियां, उनके फैसले बहुत कुछ सिखाते हैं। यानी एक तरह से उनका जीवन चल रहा होता है और साथ साथ इतिहास का निर्माण भी होता चलता है। इस जीवन को पढ़ना इतिहास के अध्ययन की तरह है। इस म्यूजियम से स्वतंत्र भारत का इतिहास जाना जा सकेगा। हमने कुछ साल पहले ही संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कर राष्ट्रीय चेतना जगाने की तरफ अहम कदम उठाया है। यह उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। साथियों, देश के हर प्रधानमंत्री ने संविधान सम्मत लोकतंत्र के लक्ष्यों की, उसकी पूर्ति में भरसक योगदान दिया है। उन्हें स्मरण करना, स्वतंत्र भारत की यात्रा को जानना है। यहां आने वाले लोग देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान से रूबरू होंगे, उनकी पृष्ठभूमि, उनके संघर्ष, सृजन को जानेंगे। भावी पीढ़ी को यह भी सीख मिलेगी कि हमारे लोकतांत्रिक देश में किस किस पृष्ठभूमि से आकर अलग अलग प्रधानमंत्री बनते रहे। ये हम भारतवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे ज्यादातर प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवार से रहे हैं। सुदूर देहात से आकर, एकदम गरीब परिवार से आकर, किसान परिवार से आकर भी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं के प्रति विश्वास को दृढ़ करता है। यह देश को, युवाओं को भी विश्वास देता है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्य परिवार में जन्म लाने वाला व्यक्ति भी शीर्षतम पदों पर पहुंच सकता है। साथियों, इस संग्रहालय में जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी है। यह संग्रहालय देश के लोगों को बीते समय की यात्रा करवाते हुए नई दिशा, नए रूप में भारत की विकास यात्रा पर ले जाएगा। एक ऐसी यात्रा जहां पर आप एक नए भारत के सपने को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए निकट से देख सकेंगे। इस बिल्डिंग में 40 से अधिक गैलरियां हैं और लगभग 4000 लोगों के एक साथ भ्रमण की व्यवस्था है। वर्चुअल रियलिटी, रोबोट्स और दूसरी आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेजी से बदल रहे भारत की तस्वीर ये संग्रहालय दुनिया को दिखाएगा। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से
ऐसा अनुभव देगा जैसे हम वाकई उसी दौर में जी रहे हैं। उन्हीं प्रधानमंत्रियों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। साथियों, हमें अपने युवा साथियों को इस म्यूजियम में आने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। ये म्यूजियम उनके अनुभवों को और विस्तार देगा। हमारे युवा सक्षम है और उनमें देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है। वे अपने देश के बारे में, स्वतंत्र भारत के महत्वपूर्ण अवसरों के बारे में जितना अधिक जानेंगे, समझेंगे, उतना ही वो सटीक फैसले लेने में सक्षम भी बनेंगे। ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का, विचार का, अनुभवों का एक द्वार खोलने का काम करेगा। यहां आकर उन्हें जो जानकारी मिलेगी, जिन तथ्यों से वो परिचित होंगे, वो उन्हें भविष्य के निर्णय लेने में मदद करेगी। इतिहास के जो विद्यार्थी रिसर्च करना चाहते हैं, उन्हें भी यहां आकर बहुत लाभ होगा। साथियों, भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत के लोकतंत्र की बड़ी विशेषता ये भी है कि समय के साथ इसमें निरंतर बदलाव आता रहा है। हर युग में, हर पीढ़ी में लोकतंत्र को और आधुनिक बनाने और अधिक सशक्त करने का निरंतर प्रयास हुआ है। समय के साथ जिस तरह कई बार समाज में कुछ कमियां गर कर जाती हैं, वैसे ही लोकतंत्र के सामने भी समय समय पर चुनौतियां आती रही हैं। इन कमियों को दूर करते रहना, खुद को परिष्कृत करते रहना भारतीय लोकतंत्र की खूबी है और इसमें हर किसी ने अपना योगदान दिया है। एकाध दो अफवाह छोड़ दें तो हमारे यहां लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत करने की गौरवशाली परंपरा रही है। इतिहास, इसलिए हमारा भी ये दायित्व है कि अपने प्रयासों से हम लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करते रहें। आज जो भी चुनौतियां हमारे लोकतंत्र के सामने हैं, समय के साथ जो भी कमियां गर कर गई हैं, उन्हें दूर करते हुए हम आगे बढ़े। ये लोकतंत्र की भी इससे हमसे अपेक्षा है और देश की भी हम सभी से अपेक्षा है। आज का यह ऐतिहासिक अवसर लोकतंत्र को सशक्त और समृद्ध करने के संकल्प को दोहराने का भी एक बेहतरीन अवसर है। हमारे भारत में विभिन्न विचारों, विभिन्न परंपराओं का समावेश होता रहा है और हमारा लोकतंत्र हमें ये बात सिखाता है कि कोई एक विचार ही उत्तम हो ये जरूरी नहीं है। हम तो उस सभ्यता से पले बड़े हैं जिसमें कहा जाता है, आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, यानी हर तरफ से नेक विचार हमारे पास आए। हमारा लोकतंत्र हमें प्रेरणा देता है नवीनता को स्वीकारने की, नए विचारों को स्वीकारने की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आने वाले लोगों को लोकतंत्र की इस ताकत के भी दर्शन होंगे। विचारों को लेकर सहमति, असहमति हो सकती है, अलग अलग राजनीतिक धाराएं हो सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र में सबका ध्येय
एक ही होता है देश का विकास। इसलिए ये म्यूजियम सिर्फ प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियां, उनके योगदान तक सीमित नहीं है। ये हर विषम परिस्थितियों के बावजूद देश में गहरे होते लोकतंत्र, हमारी संस्कृति में हजारों वर्षों से फले फूले लोकतांत्रिक संस्कारों की मजबूती और संविधान के प्रति सशक्त होती आस्था का भी प्रतीक है। साथियों, अपनी विरासत को सहेजना, उसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाना प्रत्येक राष्ट्र का दायित्व होता है। अपने स्वतंत्रता आंदोलन, अपने सांस्कृतिक वैभव के तमाम प्रेरक प्रसंगों और प्रेरक व्यक्तित्वों को सामने, जनता जनार्दन के सामने लाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। देश से चोरी हुई मूर्तियां और कलाकृतियों को वापस लाना हो, पुराने म्यूजियम का पुनर्निर्माण हो, नए संग्रहालय बनाना हो, एक बहुत बड़ा अभियान बीते 7-8 वर्षों से लगातार जारी है। और इन प्रयासों के पीछे एक और बड़ा मकसद है। जब हमारी नौजवान पीढ़ी ये जीवन प्रतीक देखती है तो उसे तथ्य का भी बोध होता है और सत्य का भी बोध होता है। जब कोई जलियांवाला बाग स्मारक को देखता है तो उसे उस आजादी के महत्व का पता चलता है, जिसका वो आज आनंद ले रहा है। जब कोई आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय देखता है तो उन्हें पता चलता है कि आजादी के लड़ाई में दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों ने कैसे हर क्षेत्र का योगदान रहा, हर वर्ग ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। जब कोई क्रांतिकारियों पर बने संग्रहालय को देखता है तो उन्हें एहसास होता है कि देश के लिए बलिदान होने का मतलब क्या होता है। यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हां, दिल्ली में हमने बाबा साहब की महापरिनिर्वाण स्थली अलीपुर रोड पर बाबा साहब मेमोरियल का निर्माण करवाया है। बाबा साहब आंबेडकर के जो पंच तीर्थ विकसित किए गए हैं वो सामाजिक न्याय और अटूट राष्ट्र निष्ठा के लिए प्रेरणा के केंद्र है। साथियों, यह प्रधानमंत्री संग्रहालय भी लोगों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्रियों की विरासत को प्रदर्शित करके सबका प्रयास की भावना का उत्सव मनाता है। इसका जो लोगो है उस पर भी आप सबका जरूर ध्यान होगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय का लोगो कुछ इस तरह का है कि उसमें कोटि कोटि भारतीयों के हाथ चक्र को थामे हुए हैं। ये चक्र 24 घंटे निरंतरता का प्रतीक है, समृद्धि के संकल्प के लिए परिश्रम का प्रतीक है। यही वो प्रण है, यही तो वो चेतना है, यही वो ताकत है जो आने वाले 25 वर्षों में भारत के विकास को परिभाषित करने वाली है। साथियों, भारत के इतिहास की महानता से, भारत के समृद्धि काल से हम सभी परिचित रहे हैं। हमें इसका हमेशा बहुत गर्व भी रहा है। भारत की विरासत से और भारत के वर्तमान से विश्व सही रूप में परिचित हो, ये भी उतना ही आवश्यक है। आज जब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है, विश्व भारत को एक आशा और विश्वास भरी नजरों से देख रहा है, तो भारत को भी हर पल नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। और ऐसे समय में
आजादी के बाद के ये 75 वर्ष भारत के प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल, ये प्रधानमंत्री संग्रहालय हमें निरंतर प्रेरणा देगा। ये संग्रहालय हमारे भीतर भारत के लिए बड़े संकल्पों का बीज बोने का सामर्थ्य रखता है। ये संग्रहालय भारत के भविष्य को बनाने वाले युवाओं में कुछ कर गुजरने की भावना पैदा करेगा। आने वाले समय में यहां जो भी नाम जुड़ेंगे, उनके जो भी काम जुड़ेंगे, उनमें हम सभी एक विकसित भारत के सपने को साकार होने का सुकून ढूंढ पाएंगे। इसके लिए आज मेहनत करने का समय है। आजादी का ये अमृतकाल एकजुट, एक निष्ठ प्रयासों का है। देशवासियों से मेरा आग्रह है कि आप खुद भी आएं और अपने बच्चों को भी इस म्यूजियम का दर्शन कराने जरूर लाएं। इसी आमंत्रण के साथ, इसी आग्रह के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री संग्रहालय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।